हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट परफेक्ट रिजल्ट। और ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा हमारा। लेकिन रात को लेट नाइट वही बात है कि जब फंडामेंटल एक मूव आई और ट्रंप ने जनाब ट्वीट कर दिया कि हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि जी अटैक होने जा रहा है और तबाही लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलां हो जाएगा। तो हम लोग खैर बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश यही थी कि बाई लगवाई जाए। और काफ़ी देर हम लोग बाइंग के अंदर रहे। ऑल्दो कि जो हमारा लेवल था बाद में जो था कि हमारा 4132 का हमने लेवल जो एक निकाला था उस तक तो मार्केट रुकी नहीं। और फंडामेंटली न्यूज़ आगे पता लग गया था कि जी अब इस मार्केट ने उस न्यूज़ का इम्पैक्ट लेना है। और एक एक्सपेक्टेड भी थी एक रिट्रेसमेंट। तो वही रिट्रेसमेंट आई और जो है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गई। बुलिश नहीं हुई, बेसिकली इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। लेकिन बुलिश हो सकती है, कैसे हो सकती है, वीकेंड है तो आज इसको कवर कर लेते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलूँ, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और बड़े सिग्नल्स बड़ा टीपी, यही हमारा मोटो है। ये जो 50 पिप्स का टीपी 100 पिप्स का टीपी 2, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाके अपने आपको रिजल्ट ले सकेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है लेकिन वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं। तो भाई अभी तक वो लॉसेस में है ना, तो दिस मीन्स कि वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग इट राइट एंड दे नीड टू चेंज इट। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको अपनी जो स्टबर्ननेस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा पेयर, मेरा मर्ज़ी, मेरा टाइम, ये जो चीज़ है इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज इट एट वंस। और जो है वो चेंजेस अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे, अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स के अंदर। लर्निंग को फोकस करना पड़ेगा। जिस जिस ग्रुपों को फॉलो किया हुआ है, अगर तो आपको कुछ लर्निंग में इजाफा नहीं हो रहा, वहाँ पर खाली आप ब्लाइंडली सिग्नल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फंडामेंटल न्यूज़ की फंडामेंटल लर्निंग नहीं है, कोई टेक्निकल लर्निंग नहीं है, तो यू नीड टू चेंज इट। ठीक हो गया जी। अब सिंपल सी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। बेसिकली जो है वो 4244, ये एक अच्छी खासी तगड़ी रेजिस्टेंस है इस वीक की और मार्केट वहीं से रिजेक्ट हुई है। लेकिन सपोर्ट जो बन सकता है वो आपका जो एरिया है वो है 4150। मैंने कल भी यही बात की थी कि 4150 इज़ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की क्लोजिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो आपको वहाँ मिलता है और वहाँ आप बाय की ट्राई ले सकते हैं, वहाँ उस एरिया के पास है। लेकिन अगर उसके नीचे एक दफ़ा मार्केट फंस गई तो मार्केट दोबारा से जो लंबे नीचे टारगेट्स हैं उसी तरफ जाएगी। लेकिन ये वाला वीक देर आर हाई चांसेस कि हाँ यार मार्केट यहाँ पे साइड पे कंसोलिडेट करती रहे और इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग वगैरह दे। तो लेट्स सी कि जो है वो क्या चीज़ होती है। लेकिन ये कि मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बताई है कि यहाँ से आपको जो है वो सेलिंग करने की कोशिश करनी है। और अगर हम बाय की कोशिश करते हैं तो देखें ये अभी मार्केट बाय में नहीं गई है, इट इज़ जस्ट अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। अगर आप इंट्राडे के ऊपर फेब लगाते हैं तो यू विल कम टू नो कि यार अभी तो मार्केट की जो रिट्रेसमेंट वापसी की हुई है वो जो है वो 50% तक भी नहीं पहुंची है मार्केट। तो स्टिल अ सेलिंग ट्रेंड इज़ कंटिन्यू। इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का भी जो है वो 67.9 का जो एरिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। और मार्केट नीचे कम से कम भी जो है वो 63.5 तक दोबारा जा सकती है, 64.5 तक बड़े आराम से दोबारा जा सकती है। और वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बाय की हम ट्राई ले लेंगे। ओवरऑल इट्स सेलिंग मोमेंटम। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट ने रिट्रेस किया और लेट्स सी कि जो है वो इट कंटिन्यूज और नॉट, क्योंकि इंट्राडे के ऊपर अभी तक सेलर्स बने हुए हैं, बियर्स आर इन कंट्रोल और प्रॉफिट टेकिंग दबा के हो रही है। लेकिन वही बात होती है कि कुछ लेवल्स होते हैं कि जहाँ पर आपके आके कुछ सपोर्ट हिट होती है, कुछ मार्केट में बायर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि गोल्ड के ऊपर 4150 का ये लेवल जो था, ये मैंने कोई 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि यार ये एक साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसको कितना अरसा होल्ड करती है मार्केट, इट डिपेंड्स। जहाँ तक बात करते हैं जी बीटीसी की, बीटीसी का जो मोस्ट क्रिटिकल एरिया अगेन दोबारा 64,700 का एसएल है। और अगर मार्केट ऐसे नीचे नीचे रहेगी हम इसके ऊपर का एसएल दे के सेल करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर आगे कुछ भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है ना, तो इन शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी को कुछ मोमेंटम मिल जाएगा दोबारा से 71,000 तक जाने का।
लेकिन टिल द टाइम एक रूल सिंपल है कि रेजिस्टेंस, अच्छे टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस मौजूद है, आप ऊपर कैसल देंगे, सेल करेंगे, दैट इज़ अ सिंपल रूल। और अगर किसी अच्छे टाइम फ्रेम की कोई सपोर्ट मौजूद है, आप नीचे कैसल देंगे, बाय करेंगे, सिंपल। ये जो है वो सिंपल फार्मूलाज हैं ट्रेडिंग के। अगर आपको इन चीज़ों के मुताबिक ही चलते रहेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू। आप जितना मर्जी जो है वो अच्छे लेवल लॉट के साथ ट्रेड लगाइए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कीजिएगा, बगैर एसल के ना बैठें। क्योंकि मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे और आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर जा सकती है, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। ठीक हो गया। इस चीज़ को कभी भी कोई, इस मैकेनिज्म को, इस साइंस को कोई भी कभी बीट नहीं कर सकता कि यार मार्केट कितना नीचे जा सकती है, मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनडिनाइबल। ठीक है। और यू नेवर नो के जनाब जो है ना वो आज ही कोई ट्वीट आ जाए कि भाई अच्छा जी, जो ईरान ने जो पॉइंट्स भेजे हैं और जो वो सारा कुछ भेजा है, हम उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे, एनी थिंग कैन हैपन। क्यों? क्योंकि देखिए रात को अवाम वॉज एक्सपेक्टिंग कि जी बस ट्रंप ने तो जी आज हमला कर देना और जंग बढ़ती जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पीपल एक्सपेक्टिंग। लेकिन हम लोग बाय कर रहे थे और 2-4 लोगों ने ग्रुप में भी जो है वो उंगली की कि जनाब अच्छा जी बाय क्यों कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लेकिन यही होता है कि कुछ ना कुछ बैक एंड के ऊपर चल रहा होता है जो कि चार्ट आपको दिखा रहा होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, और मेरी कोशिश ये होती है कि बड़े टीपीज़ की तरफ जाया जाए। बड़ा टीपी इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पेरेटिव फॉर द लर्निंग एंड फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।